कि आप खुद चल के हमारे साथ कार्रवाई करवाओ। एक बार उनको करने तो दो, कॉपी तो फॉरवर्ड तो करें। सर कॉपी फॉरवर्ड ऑलरेडी हुई है, उनको भी सीसी में गई है। नहीं आप ये कहते हमारे से नहीं गई यार, आपसे नहीं गई, सीसी में कॉपी गई है वो वहाँ पे थे ना सर, वो वहाँ पे थे ना, वो केस में वहाँ थे, उनको कॉपी फॉरवर्ड हो गई है। आप कह रहे हो कि मेरे थ्रू जाएगी, अभी आप क्या कह रहे थे मेरे पर डीएससी के थ्रू आएगी, डीएससी को उसमें सीसी नहीं किया हुआ। आप तो सुबह से घुमा रहे हो, कभी कह रहे हो डीएससी के थ्रू आएगी, के थ्रू आएगी, आप डीओपी कार्रवाई करोगे तो उसमें तो उड़ रहा है। डीडब्ल्यू का क्या आपके पास है सर? हेलो, हाँ नहीं सर, मैं कह रही मेरे हाँ पास आया है। इम्प्लीमेंट कराने की बात है। चलो काम करवाएं। 17 तारीख की आई है और शाम को नहीं आई है, नहीं आई। अब हम थोड़ी देखेंगे आगे आगे फॉरवर्ड करेंगे। परवीन इनको वो करवाओ, बीओ को करवाओ, बीओ का जो भी सर वो पर्सनल पे लेके जाएंगे बस। डिसीजन दिया है, फॉरवर्ड कर सकते हैं सर, फॉरवर्ड तो ऑलरेडी है, फॉरवर्ड है उनके पास। वीडियो के पास फॉरवर्ड है तो मान तो रहेगी। नहीं आप फॉरवर्ड कैसे करोगे सर? नहीं जब आपको नहीं पता तो आपके पास आई है, आप पेपर से नहीं आई है सर। आप कह रहे हो आई नहीं। मनोज एक मिनट सर, आप मैं कह रहा हूँ कि इंक्वायरी नहीं है जी, ये ऑर्डर आया ये देखो जी, इसमें डीओ पार्टी है, ये देखो इसमें डीओ पार्टी है क्या? डीओ पार्टी, डीओ के साइन है सर। ये देखो पार्टी क्या डीओ के साइन है। इन्हीं के साइन और गुप्ता जी डीओ नहीं साइन किए हुए हैं ऑर्डर में। मारो पहुंची नहीं और ये मैं तो पहुंची ये नहीं। इनके डिपार्टमेंट में मार्क हुई है, ये आ चुकी है हमारे पास। ये देखो ये बीच में देखो, बीच में डीओ के थने मार्क साइन किए हुए हैं, फिर कह रहे पहुंची नहीं। और ये कह रहे हैं पहुंची नहीं है। ये देखो ये इसके स्टेनो की को है। वहीं से लेके आए ऑफिस से। ये आपके सिग्नेचर है? हर तरफ से ये आपके सिग्नेचर है? ये तो आपके सिग्नेचर है। बिल्कुल मेरे साइड। तो आपके पास कॉपी होनी चाहिए। इसका जो सेक्रेटरी होता है ना, वो करनाल डी होता है, करनाल डी आपने नहीं करना था। लिख के दो तो इनको। सर आपने बगैर पढ़े साइन कर दिए, ये बताओ बगैर पढ़े साइन कर दिए ऑर्डर पे पढ़ के साइन किया ऑर्डर में। सुनो, ये चेयरमैन है, ये मेंबर है, ऑन बिहाफ ऑफ ये मेंबर के आप क्या कह रहे हो कि ये इनके पास कोई कॉपी नहीं? चेयरमैन का ये चेयरमैन इनके ऑफिस से आई हुई है। ये कॉपी है। ये 17 तारीख की इसके ऊपर रिसीविंग है कॉपी में। 4 सप्ताह में डिसीजन के लिए कहा है। कहा था जी, वो तो हो गया। बात तो क्लियर वो तो 15/3 तक लास्ट डेट खत्म हो गई है। 15/3 को आपको ऑर्डर हुए हैं इम्प्लीमेंट तो करना नहीं है। और कायदा लिखा हुआ है इम्प्लीमेंट होगा। सबसे पहली लाइन पढ़ो, ऊपर पहली लाइन पढ़ो, पहली लाइन बोलो कहाँ से पढ़ूं? पहली लाइन ही पढ़ो सबसे ऊपर, भाई पहली लाइन आप पढ़ो। कैसे मालूम? इस पे आपको साइन है, आपको नहीं पता मैं तो पढ़ी हूँ। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कैथल Shall encourage compliance of this order. ensure compliance of the order। इसमें क्लियर लिखा हुआ है। कोर्ट जाने के बाद जो कोर्ट और ये देखो इनके डिसीजन ऑफिस से निकलवा के लाया हूँ ये मैं डॉक्यूमेंट्स। एक मिनट, आपको पता है क्या, ये लोग कुछ नहीं करने वाले, इन दिखाना लोगों को- को राजनीतिक प्रेशर राकेश जी ये इनके ऑफिस की मोहर है। 17 तारीख को 11:58 पर ये मेल इनको आई हुई है। ये इनके ऑफिस की है। ये इस पर मोहर लगी है। ढाई बज गई है, 1:30 बज गई है, अभी तक ये कहेंगे मैं तो मेल ही नहीं आई थी। ये देखो ये किसने देखनी मेल? हमने इनके देखनी, ऑफिस की हमने नहीं देखनी सर ये मेल, ये आप लोगों ने चेक करवानी है। तो ये कहें मैं उसको झाड़ूंगा, तो क्या करेगा यहाँ पे? आउट की रिपोर्ट मांगी है सर। ये क्या चालू उसके बाद वर्किंग डे तो आज का ही हुआ है। उसके बाद वर्किंग डे तो आज का ही हुआ है। ये रिपोर्ट कोर्ट को देनी है, ये रिपोर्ट कोर्ट में देनी है। इन्होंने थोड़ी इम्प्लीमेंट करानी, कोर्ट में कोर्ट की पता ही नहीं है।
वो 4 सप्ताह है अरे भाई कोई 15 तारीख तक कोई भी हेलो भाई साहब भाई देंगे। संजय 15 मार्च को पूरा हो गया तो उन्होंने क्या दिया उन्होंने यही तो दिया ये दिया हाई कोर्ट का आधार है। अरे नहीं सर, हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा, उस ऑर्डर में ये नहीं लिखा हुआ 15/2 वाला ऑर्डर क्या ऑर्डर? जो हाई कोर्ट वाले थे हाँ, ये निकाल दिया फिर क्या होगा यहाँ पे? अरे बस लिखा तो नहीं यार उसमें ये नहीं लिखा कि जमा कराओ सर उन्होंने तो अपनी रिपोर्ट दे दी ना, स्कूलों के खिलाफ करके दे दिया। सर आपने ये ऑर्डर बनाया तो आप स्कूल पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? हमें ये बताओ बस। देख लिया काम करके हम छोटों अपनी अपनी कुर्सी के लगी हुई है सारी है। भाई ये तो ओबीसी कॉपी है, ये आप कहाँ लेके जा रहे हो? ओबीसी निकाल रहा है, हम दे रहे हैं। संतोष से लेके आए, संतोष से लेके आए। इनके पास है DWD होगा, पता ही नहीं। इनके पास पता क्यों नहीं है? सारे काम होते हैं, सब पता है। एक जी मैं आपको बताता हूँ 15/2 का जो ऑर्डर है ना, उसमें ये डायरेक्शन थी कि जो हमारा मैटर है ना उसको FFRC 4 हफ्ते में रिसोल्व करें, वो उन्होंने कर दिया। उसमें ये कह रहे हैं कि जमा कराए, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। एक मिनट, हम कोर्ट इसलिए गए थे कि FFRC हमारी सुनवाई नहीं कर रहा, तो उन्होंने कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि FFRC को 4 हफ्ते के अंदर इसका डिसीजन कर दो। बस ये एक मिनट डिसीजन जो बाबू जी आप बताना, एक मिनट सुनो भाई, एक मिनट सुनो भाई, एक मिनट सुनो, एक मिनट सर एक मिनट अरे जब अनपढ़ भर्ती होंगे जब वहाँ आपने निगरानी वो कह रहे हैं कि ये साइट गलत है हमारी, आपका बंदा कह रहा है तो ये साइट हम जाके ठीक कराएंगे कि डीओ बेहतर की साइट कौन सी है, मेल आईडी कौन सी है? जिन्होंने मेल आईडी करनी है ना वही मेल आईडी। तो आप मेल आईडी है तो आप पहले दोगे ना। नई आईडी बनाई है डीओ, कैथल पुरानी आईडी है आपकी, पुरानी आईडी है। आपको अपडेट क्यों नहीं करवानी है? अपडेट करवानी वो नहीं है, DWD पे तो आ चुकी है, DWD पे तो आ चुकी है। आपका डायरी नंबर लगाओ 17 तारीख का 345 नंबर ऑफिस 1 से 8 बस सर के पास ही सर के पास है। आप तो सुबह से मना ही कर रहे हैं, मेरे पास तो आई नहीं, मेरे पास तो आई नहीं, मेरे पास तो आई नहीं, मेरे पास तो आई नहीं। डायरी नंबर लगाओ। 1 साल के अंदर धक्के खा के आपको बहुत ज्यादा नॉलेज इन दोनों को होगी है, गलतफहमी है। आपको गलतफहमी है। आपको तो ये भी नहीं पता ऑर्डर आया कि नहीं आया, आपको मुझे नहीं पता। साहब बन के बैठे हो, किसी किसी ने मेल आईडी देखी जाके साहब बन के बैठ गए हो रहे भाई, देख लो अब हमारे को ही भेज रहे हो कि मेल आईडी रखो जाके, हम चेक करेंगे। आपका काम है क्या? हमारा काम है क्या? मैं बैठ के साहब बन के आप तो टांग पे टांग रख के आपको ये कहना चाहूँगा मैं तो पुलिस को और स्कूल को भी कर रखी है, स्कूल को भी कर रखी है मेल। लेके आया हूँ, सुनो एक बात और बताओ, आपने मेल आईडी अपडेट करी है, चेंज करी है, ये हम आगे ठीक कराएंगे, ये आप कराओगे जाके अपने डिपार्टमेंट से। अब फिर क्यों नहीं करवाया आपने? हम पब्लिक पागल है, अपने टाइम खराब कमाल कर रहे हो। आज तक चल रहा है पब्लिक का काम करवा दो आप स्कूल वालों से, ठीक होगा सारे। पहला ऑर्डर आया आपके पास जिंदगी में? FFRC से पहला ऑर्डर आया आपके पास? उनको मेल आईडी नहीं पता आपकी? देखो मेरे को तो जब आया है मेरे टाइम में तो पहला ही है। अच्छा पहला है, ठीक है। यहाँ पहला है। आप कितने टाइम से सर्विस में सर? यहाँ मैं 2012 से 2012 जब वहाँ पे आपको मीटिंग के लिए बुलाते होंगे तो आपको ऑफिशियल मेल आईडी पे मेल करते होंगे। ये सुना ना, हाँ। ये FFRC का लेटर है। हाँ। ये सर उन्होंने बकायदा आपका नाम लिया है, उन्होंने बकायदा कहा है
कैश लेके गए उन्होंने बकायदा कहा है कैश लेके गए लेके गए हैं और आप साथ में चलो जी, बेकार नहीं हम करना है। आप हमारे को कहना सुनो तो काम जो करता है खुद कर दो। वो क्या देश दो कार्रवाई करो तो दिया कमिश्नर साहब के आदेश अनुसार कार्रवाई अब आप बताइए आप यही लिख दो हमारी ताकत नहीं है। कमिश्नर जो ऑर्डर उन्होंने फाइल किए हैं उसके हिसाब से स्कूल अपना कार्रवाई करे। ठीक है, फॉरवर्ड लेटर ये बात तरफ से अपने लेटर फॉरवर्ड करेंगे कि जो क्यों भाई दबाव सरकारी काम नहीं काम है, हमने बताया सरकारी काम नहीं होगा, नहीं करेंगे। जो बंदा अपने साइन को करेगा, जो बंदा साइन को नहीं बचाना उसको बताओ क्या करेगा इससे ज्यादा। ठीक है, फोन कर दो। मोटे कपड़े चढ़ेंगे, मोटे कपड़े बहुत मोटे कपड़े चढ़ेंगे। मीडिया के सामने मीडिया के सामने मीडिया एक मिनट हेलो एक मिनट सर, जौन सा ऑर्डर आप बनाओगे ना, एक मिनट, जौन सा ऑर्डर बनाओगे वो कैथल के सभी प्राइवेट स्कूलों को भी साथ में करो। ये दो स्कूलों के ना करो, फार्म 6 सबके लिए सभी प्राइवेट स्कूलों का जारी करो। ये तो सिर्फ पार्टी बना के चलो कम से कम दो और ले खींच के उनके बच्चे जोड़ेंगे मोनू बत्रा, मैं प्रधान हूँ कैथल पेरेंट एसोसिएशन का। तो मोनू जी, आज किस विषय को लेकर आज डीओ कार्यालय में आए थे और क्या कुछ यहाँ पर कार्रवाई की गई? एक केस लगाया था हमने एनुअल चार्जेस को लेके हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने उसके लिए डायरेक्शन की थी एफएफआरसी को कि 4 हफ्ते के अंदर वो डिसाइड करना है। वो डिसाइड हो गया था 15 मार्च को और उसके बाद वो ऑर्डर 8 बंदों को जिनको था फॉरवर्ड हो गया था। आज हम डीओ साहब के पास आए कि उसको कंप्लाइन करवाना है। क्या आदेशों में क्या मेंशन किया हुआ था? आदेशों में ये मेंशन किया हुआ है कि स्कूल फॉर्म 6 से ज़्यादा नहीं ले सकता और जिसने भी पिछले साल फॉर्म 6 नहीं लगाया है अपना, वो फीस नहीं बढ़ा सकता और ये ऑर्डर पूरे कैथल पे लागू होगा। तो मोनू जी, कुल जिले कितने स्कूल थे जो ज़्यादा फीस ले रहे थे और कितने अभिभावकों की जो शिकायतें आपके पास? तो कैथल में प्राइवेट 232 स्कूल हैं और पूरे कैथल में सिर्फ 12 स्कूलों ने फॉर्म 6 भरा है 2021-22 का। बाकी किसी ने भरा ही नहीं। अकॉर्डिंग टू रूल जो फॉर्म 6 नहीं भरता उन पे क्या कार्रवाई? वो फीस नहीं बढ़ा सकता, लेकिन फिर भी मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ 232 में से मैक्सिमम स्कूलों ने फीस बढ़ाई हुई है और उसकी हम बार बार कंप्लेंट कर चुके हैं डीओ साहब के। डीओ साहब ने उसका कोई, हाँ जी, रीज़न तो कोई है नहीं। कोई स्कूल 600 से सीधा 1100 कर रहा है, कोई 600 से 900 कर रहा है। कईयों ने क्या किया है, फीस जो है बढ़ा के एनुअल चार्जेस खत्म करके फीस बढ़ा दिया। अब बड़े बड़े स्कूलों ने इस साल क्या किया, जहाँ 2150 फीस है उसको बढ़ा के 3300 कर दिया, जबकि 10% से ज़्यादा स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता। इन पे कोई राइट नहीं है और उसके 10% बढ़ाने के लिए भी डीएससी से इनको परमिशन लेनी पड़ेगी। लास्ट 2 सालों में कोरोना के टाइम में डीएससी ने किसी भी स्कूल को परमिशन नहीं दी हुई फीस बढ़ाने की, लेकिन फिर भी लगभग हर स्कूल ने बढ़ाई हुई है और उसकी बार बार हमने कंप्लेंट की थी। अब हमें इस पेरेंट्स को रिलीफ मिल रहा है। 15 तारीख को एफएफआरसी कमिश्नर करनाल ने ऑर्डर जारी किया है कि जो भी स्कूल फॉर्म 6 से ज़्यादा फीस ले रहा है
वो उस पर कार्रवाई की जाए और जितना उन्होंने दिया हुआ है फालतू वो रिफंड किया जाए। जी सर, नाम पर। मेरा गुरमीत सिंह और मैं स्टूडेंट पेरेंट्स वेलफेयर ग्रुप में सेक्रेटरी काम करता हूँ। तो गुरमीत जी, आज डीओ कार्यालय में आप आए थे, काफ़ी तू मैं हुई, क्या कुछ पूरा मामला था और क्या कार्रवाई? सर ऐसा था, हाई कोर्ट के अंदर हमारा एक रिट लगी हुई थी जिसके अंदर माननीय जज सुधीर मित्तल जी ने हम वहाँ आदेश दिए थे कि FFRC जो डिपार्टमेंट फीस एंड फंड रेगुलेटरी कमेटी का होता है उसको सख्त आदेश दिए थे कि आप इनका मैटर 4 हफ्तों में रिसोल्व करो। क्या मैटर था? वो मैटर यही था कि ये फॉर्म 6 से ज़्यादा स्कूल नाजायज़ फीस जिसको एनुअल चार्ज या डेवलपमेंट चार्ज के रूप में वो लेते हैं, ये हमारा मामला था। तो FFRC में हमारी 2 हीयरिंग हुई, तो हम उसमें कुछ पेरेंट्स इकट्ठे होकर गए थे। तब हमें ये वहाँ से ऑर्डर मिलने की तारीख मिली थी कि लगभग 15 तारीख तक आपका ऑर्डर आ जाएगा। और अब जो ऑर्डर आया था उसके बाद हम अभी यहाँ गए थे, DO साहब के पास सुबह आए, क्योंकि उस ऑर्डर में क्लियर लिखा हुआ था कि अगर कंप्लाइंट स्कूल ना करे, जैसे कल या परसों कुछ स्कूल गए हैं पेरेंट्स, तो उनको स्कूल ने मानने से मना कर दिया था ऑर्डर। तो हम DO साहब से आज रिक्वेस्ट करने आए थे, पर DO साहब कहते हैं कि मेरे पास ऑर्डर ही नहीं आया हुआ, जबकि मेरे पास ही मेल आई थी वहाँ से 7 जनों को एक ही टाइम मेल हुई है। मैंने मेल चेक करी, वो उस समय में DO करनाल से ये मेल आई हुई थी जो 7 जनों को थी, जिसमें हमारे एडवोकेट मुझे या सभी स्कूल को दी हुई थी। तो DO साहब को जब वो मेल दिखाई तब वो कहते मैं अभी चेक कराता हूँ। तो उन्होंने अंदर जाके चेक करवाई, तो हमने बल्कि उसकी कॉपी भी हमने निकाल कर दी उनको, उनकी ऑफिस में से हमने निकलवाई, जिसके अंदर उनके पास 17 तारीख को 11:58 पर मेल आई हुई है। ये तो इस मामले में DO का द्वारा क्या ऐसा है, इस मामले में ये हुआ कि अब पेरेंट्स हम लोगों ने बुलाए भी, पेरेंट्स अपना आकर बात कीजिए DO साहब से। तब यहाँ लोगों ने एकजुटता दिखाई, 50-40 लोग इकट्ठे हुए, हमने DO साहब पर दबाव बनाया भी ऐसे तो स्कूल हमसे नाजायज़ फीस रहे, हमारा काम क्या है, हम तो एक ऑर्डर ही ला सकते हैं, हम ऑर्डर ले आए हैं तो आप इसको लागू तो करवाएं। तो अब ये DO साहब ने ये ऑर्डर हमें दिया है। इस ऑर्डर के अंदर उन्होंने क्लियर लिख के दे दिया है कि सभी निजी स्कूल, ये हमने 4 स्कूलों के खिलाफ कंप्लेंट लगाई थी, पर इन्होंने अब ये रूल सबके ऊपर लागू कर दिया है। ये भाई जो फॉर्म 6 से ज़्यादा फीस स्कूल नहीं ले सकता, इनमें उन्होंने क्लियर लिख दिया कि सभी स्कूलों को अपने नोटिस बोर्ड पर अपना फॉर्म 6 लगाना पड़ेगा, और वो 2021-22 का, जैसे अभी सेशन अगला 22-23 है, तो 21-22 का फॉर्म 6 लगाएंगे, तो उसके हिसाब से जो हमारी फ़ीस फॉर्म 6 से ज़्यादा है उससे हम रिफ़ंड मांगेंगे। अब अगर कोई स्कूल मतलब फीस बढ़ाता है या कोई पेरेंट्स है तो किससे मिले आप लोगों को? हमारा एक ग्रुप है जी, रजिस्टर्ड ग्रुप है स्टूडेंट पेरेंट्स वेलफेयर ग्रुप के नाम से, जिनके नंबर मैं दे देता हूँ। प्रेसिडेंट मोनू बत्रा हैं 9315411226, वाइस प्रेसिडेंट अनिल खुराना जी हैं, उनका नंबर है 9896344600। मैं सेक्रेटरी हूँ, मेरा नंबर है 8904513000। नृप जैन सेक्रेटरी हैं, ये अपना नंबर बता देते हैं 7876188808। ये भी हमारे मेंबर एग्जीक्यूटिव मेंबर मंजीत सिंह। हो तो आपसे जब मर्जी मिलें सर, ये हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करें, हम अपने आप कांटेक्ट कर लेंगे। क्या कुछ मामला था सर, और क्या कुछ कार्रवाई आपके द्वारा की गई? देखिए, मामला ये था कि सबसे पिछले साल आप भी शामिल थे उसमें, तो ये लोग अपना लगभग आंदोलन सा कर रहे थे। इसके बावजूद मैंने एक डिसीजन दिया था, और वो डिसीजन हम जो है कोर्ट में, हम उस डिसीजन में मतलब मैं यानी DO जो था, DO के पास ताकत नहीं थी तो वो हार गया था। इस कारण जो FFRC जिसके चेयरमैन जो हैं हमारे कमिश्नर सर होते हैं, तो कमिश्नर सर को फैसला करने के लिए 4 सप्ताह में हाई कोर्ट ने मुकर्रर कर दिया था, 4 सप्ताह कर दिए थे। इसके बाद जो 15 तारीख को फैसले, 3 तारीख की ये डेट थी जिसमें हम लोग भी गए हुए थे, पेरेंट्स भी गए हुए थे, और जमा स्कूल्स भी गए हुए थे। उसके बाद उन्होंने एक लेटर जारी किया जो कि DO ऑफिस के अंदर तो हमारे पास नहीं आया हुआ था, लेकिन हमारी DW की जो मेल थी उसके ऊपर ये आज लेटर जो है बरामद हुआ। इसके खिलाफ जो है हमने, जो कमिश्नर सर ने जो भी लागू किए अपने आदेश, उनके लिए हमने जो है स्कूल को BO को लिख दिए हैं कि भाई आप सुनिश्चित करवाएं ये लागू करने के लिए जो आदेश। क्या जो फॉर्म नंबर 6 है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ उन्हीं 2 स्कूलों पे लागू होंगे नियम, या पूरे जिले के स्कूलों? देखिए, जो भी कोई फैसला होता ना, किसी चाहिए वो हो, चाहे 2 स्कूलों का, चाहे 4 स्कूलों का, वो सारे स्कूलों का रूल बन जाता है। तो इसलिए हमने बल्कि अलग से भी हमने ये जारी किया है। तो सर, जो कमिश्नर FFRC के आदेश थे कि स्कूलों ने जो फीस है वो रिफंड करनी पड़ेगी 1 साल की, क्या सभी स्कूलों में लागू होगी? देखिए, वो तो देखो उसमें जो लेटर में क्या क्या लिखा है, उस दिन जिस दिन मेरे सिग्नेचर हैं उसके अंदर, लेकिन मैं कंप्लीट रूप से इसको देख लेंगे भी, उसके बाद जो फाइनल क्या रिपोर्ट है उसके आधार पर देख लेंगे। जो FFRC के आदेश हैं पूरे जिले में लागू होंगे या 2 स्कूलों पर? देखिए देखो जी, जो और अगर फीस का मामला है कोई,
तो अगर वो तो जो भी जिसको भी कोई दिखते हैं वो उनको अपनी रिपोर्ट अपनी शिकायत वहाँ पर दें और देने के बाद वो जो करेंगे फैसला वही लागू होगा।